अब बात करेंगे महाराष्ट्र सरकार में एफडीए मंत्री नरहरी झिरवाल की, जिनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल गुरुवार की रात अन्न और औषधि प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाल के मंत्रालय में तैनात एक क्लर्क और लिपिक को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। क्लर्क को तो रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया, जिसके बाद से महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मच गई है। जहां एक और महायुति सरकार अनचाहे विवाद में घिर गई है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का मुद्दा मिल गया है। आपको बता दें कि क्लर्क राजेंद्र ढेरांगे को मंत्रालय में भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो ने मेडिकल लाइसेंस बहाल करने के बदले में 35,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। इसके अलावा एक लिपिक को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं मंत्री के सचिव पर भी आरोप लग रहे हैं। हालांकि कुछ लोग इसे अजीत पवार की एनसीपी पर दबाव डालने की साजिश बता रहे हैं, तो वहीं शिंदे गुट ने खुलकर मंत्रालय में तैनात भ्रष्ट अफसरों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। छापेमारी के बाद भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग ने मंत्री नरहरी झिरवाल के कार्यालय को सील कर दिया है, जिससे ये मामला और बिगड़ गया। हालांकि मंत्री ने सील के दावों को खारिज किया है, लेकिन अब कांग्रेस ने मंत्री पर भी रिश्वतखोरी में लिप्त होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि राज्य के एफडीए मंत्री नरहरी झिरवाल के कार्यालय के कर्मचारियों को मंत्रालय में रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। इसके बाद भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने मंत्री का कार्यालय सील कर दिया। इस घटना ने राज्य सरकार की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है। चौंकाने वाली बात यह है कि पूछताछ के दौरान इस कर्मचारी ने बताया कि उसने वरिष्ठों के कहने पर रिश्वत ली थी, जो और भी गंभीर है। इसलिए मंत्री झिरवाल और उनके कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारियों की गहन जांच होनी चाहिए। सपकाल ने द्वारा लगाए गए झिरवाल पर हमला किया जा रहा है, तो वहीं पूर्व अध्यक्ष नाना पटोले उनसे सहानुभूति दिखा रहे हैं। पटोले ने कहा कि नरहरी झिरवाल एक आदिवासी हैं, इसके लिए उनके कार्यालय में जानबूझकर ये जाल बिछाया गया। उन्होंने कहा कि सरकार के हर विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन ये कार्रवाई सिर्फ दिखावा है। वहीं कांग्रेस नेता यशोमती ठाकुर ने भी इस मामले को भाजपा की साजिश बताते हुए कहा कि आदिवासी होने के कारण झिरवाल को बदनाम किया जा रहा है। आपको बता दें कि झिरवाल के मंत्रालय में पदस्थ क्लर्क राजेंद्र ढेरगे ने मेडिकल लाइसेंस का निलंबन बहाल करने के एवज में 50,000 की मांग की थी। हालांकि बाद में 35,000 में सौदा तय हुआ। वहां गिरफ्तारी के बाद एसीबी ने उसे कोर्ट में पेश किया है, जहां से उसे 16 फरवरी तक कस्टडी में भेज दिया गया है। फिलहाल एसीबी गिरफ्तार कर्मचारी और संदिग्ध वरिष्ठ अधिकारियों के कॉल रिकॉर्ड्स और दस्तावेजों की जांच कर रही है। वहीं शिवसेना शिंदे गुट के मंत्री संजय सिरसाट ने कहा कि मंत्रालय में भी खुलेआम रिश्वत ली जा रही है। ऐसे में भ्रष्ट कर्मचारियों को मंत्रालय से बाहर फेंक देना चाहिए। हालांकि अजीत गुट के कोई बयान अब तक नहीं दिया है और चुप्पी साध रखी है। वहीं विरोधियों के बढ़ते दबाव के बीच मंत्री झिरवाल ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पकड़ा गया व्यक्ति एक सरकारी कर्मचारी है और उसके इस कृत्य से मेरा कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा, यदि जांच में मेरे कार्यालय के किसी भी व्यक्ति या मुझसे जुड़े किसी भी तार की पुष्टि होती है, तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं।